गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसे हम कहते हैं परमाणु की संरचना। अब देखिए इसे समझेंगे कैसे, परमाणु होता क्या है। ठीक है, देखिए आपको मैं मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने पहला चैप्टर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहला और दूसरा चैप्टर क्या है, बिल्कुल एक किस्म से हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह अनरिलेटेड है, पर इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, बहुत थोड़ा सा है। तो जिसने पहला चैप्टर नहीं करा वो भी इस चैप्टर को कर सकता है। तो देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत कम अवेलेबल है हिंदी मीडियम में, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो परमाणु संरचना किसे कहते हैं, सबसे पहली बात है परमाणु किसे कहा जाता है। परमाणु देखिए किसे कहा जाता है, परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं परम और अणु। देखिए, पहले माना जाता था, अब देखिए आपने आसपास कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, अपने आसपास अगर चीज़ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको कहेंगे कि हमारे आसपास क्या है, सभी पेड़ पौधे फूल पत्ती वगैरह सब कुछ हैं। ठीक है भाई, अच्छी बातें हैं। अब अगर इनको हम डिस्ट्रॉय करने पाएंगे, ख़त्म करने पाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, उनको पीस देंगे। अब पीसने पे भी जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, परमाणु कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने लिखा है कि हमारे देश में एक महर्षि कणाद हुए थे। इन्होंने पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है, मैं नहीं जानता। महर्षि कणाद ने इससे पहले बताया था कि जो परमाणु है एक ऐसा अणु होता है जो अगर पदार्थ को हम का वो हिस्सा जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। इसके बाद कई ग्रीक साहित्यकारों ने इन्होंने दिया था, पर इसका कोई मतलब नहीं होता। बच्चों देखो, साइंस में जब तक आपके पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं समझा सकते। तो इसके बाद क्या हुआ, जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत बताया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा ज़्यादा, तो फिर भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बताता था, वही ये बताता था कि जो अल्टीमेट जो एटम्स होते हैं, अल्टीमेट जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु फर्दर डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको और डिविजिबल नहीं किया जा सकता। पर हम आज की तारीख में जानते हैं ये सही नहीं है। परमाणु को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कर सकते हैं। ठीक है। और डाल्टन ने कहा था कि एक ही प्रकार के एटम के साथ, एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उसके सारे परमाणु जैसे होते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरे वाले भी एक जैसे हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आर्गन और कैल्शियम है, दोनों भाई अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, 40 है। तो दोनों अलग अलग भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हमारी टॉपिक होगा वो क्या होगा, इस चैप्टर का आज मैं क्या करूँगा, आपको एक आउट, बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर दूंगा, आउटलुक दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिर विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है इस चैप्टर में, हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि बेसिकली जो पूरा संसार है उसकी रचना दो तरह की चीज़ों से हुई जो हमें दिखता है। भाई आपने आसपास देखिए, या तो वो पदार्थ होगा, ठीक है, मैटर होगा, या वो क्या होगा, रेडिएशन होगा, जिसके जरिए से हम देख रहे हैं। भाई हम किसके जरिए से देख रहे हैं, प्रकाश के जरिए से। तो पुराने ज़माने के वैज्ञानिक मानते थे कि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं संसार में। एक होता है प्रकाश, जैसे हम कहते हैं रेडिएशन, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, मैटर, जिसे हम कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ और जो वो होता है प्रकाश होता है, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते थे जो पदार्थ होता है भाई वो किसकी तरह होता है, भाई छोटे छोटे कण होते हैं। तो पदार्थ का ये मानते थे कि उसका नेचर जो होता है वो किसकी तरह होता है, कणों की तरह होता है। ठीक। और दूसरी चीज़ वो मानते थे कि जो रेडिएशन होता है उसका नेचर किसका होता है, तरंगों की तरह होता है। क्योंकि हमने देखा होगा कई बार, अगर आपने पुराने ज़माने में टीवी देखा हो तो टीवी में क्या करेंगे, आपको कई प्रकार के इसमें बीच में लाइन आती है। अगर टीवी को आप टीवी में देख रहे हैं तो देखिएगा पुरानी पिक्चरों में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो वैज्ञानिकों ने और न्यूटन ने खासकर इस बारे में बहुत जानकारी दी थी। लेकिन बच्चों, समय के साथ साथ कुछ ऐसे फिनोमिना आए जिनको हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो नहीं समझा पाई। ठीक है, जब हमारी क्लासिकल फिजिक्स इनको नहीं समझा पाई, तो न्यूटन की फिजिक्स जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, तो हमने एक नई ब्रांच आई जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स का ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अध्ययन करना है हमने। उसके बाद हमने क्या देखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई वो देखना है। ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ना है। जैसे इन्होंने देखो अभी इलेक्ट्रॉन की खोज बता रखी है, फिर प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, ऐसे करके हम खोज, न्यूट्रॉन की तो ज़्यादा नहीं है, इन सब की खोज है। इन सबको क्या करेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो आया था, जो इनमें से कई चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जो रदरफोर्ड वाला मॉडल है वो आप पढ़ चुके हैं। बोहर मॉडल, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी क्या सीमाएं थी वो पढ़ेंगे। और इनकी सीमाओं के बाद हम क्या करेंगे, आगे जो आजकल का मॉडल चल रहा है इसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
तो मेन चैप्टर का जो मोटिव है वो ये क्या है, जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं और नई चीज़ें पढ़ी हैं, पुरानी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो आज जो मॉडल चल रहा है उसके बारे में अध्ययन करने का। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस करना सीखेंगे, जो विस्तार से होगा। देखिए करना क्या है, पहले मैं आपको किताब से पढ़ाऊँगा, फिर जो अपने वीडियो बनाऊँगा उसको आपको जो है एक एक करके आपको उसमें पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमको करना है, तो आप लोग इसे देखिए और मैं कल से जो है आपके इसमें वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।